और वक्त ज़रूर बतलाएगा कि आगे इतना विकास हमने पासवान जी को कानून अपना काम और यहाँ आतंकवाद का नक्सलवाद को यहाँ के लोग के सभी उम्मीदवारों को जन समर्थन प्राप्त है, क्योंकि आएंगे तो दिक्कत उनको यहाँ तेजस्वी यादव के आने के बाद कोई दिक्कत होने वाला नहीं। 1 लीटर दूध का प्रोडक्शन होगा और करीब 25,000 जी और संजय जायसवाल जी का रोड शो कटिया में अभी आगामी हमारे भाई हैं और धनंजय कुमार चाई हैं, गया चले जाएंगे। हाँ सुनील कुमार पूरा विकास है। सुनील कुमार जिंदाबाद। जितेंद्र पासवान जी समझिए हमको अरे तो उनका कैसे समझे? सर स्वागत है। अभी क्षेत्र में लगता है आप घूम रहे डोर टू डोर, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, भोरे विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में, हैसियत के रूप में हम पिछले कई महीनों से लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और हमें लगता है कि व्यापक जन समर्थन हमें प्राप्त है। और ये बात सिर्फ भोरे की नहीं है, पूरे बिहार सूबे में एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जन समर्थन प्राप्त है, क्योंकि इसकी वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के मुखिया के रूप में जो विकास किया है, सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास, और उन्होंने बिहार की पिछले 20 साल में तस्वीर बदल दी है और विकास की एक नई कहानी लिखी है और समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और कानून का राज स्थापित है, शांति व्यवस्था है, और चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कृषि हो, चाहे रोड हो, पुल हो, आधारभूत संरचना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। हमें भी अपने क्षेत्र में काम करने का मौका मिला और चाहे वो सब ग्रिड पावर स्टेशन हो 140 करोड़ का, जिसमें अब बिजली आनी शुरू हो गई है, जिससे हमारे ब्लॉकों में बिजली की समस्या नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त सुधा डेयरी प्लांट भी 10 एकड़ में बन रहा है, जिससे में 1 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन होगा और करीब 25,000 ग्रामीण परिवार जिससे लाभान्वित होंगे। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने 36 एकड़ ज़मीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे दिया है ताकि वहाँ उद्योग लग सके। इसके अतिरिक्त शिक्षा में भी जो भोरे कॉलेज है उसमें साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई है। जितने हमारे नहर हैं वो भी करीब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 250 करोड़ का, उसका भी पक्कीकरण हो रहा है। और स्वास्थ्य में नए अस्पताल भोरे में कभी आप जाइए, वहाँ पर देखिए सुविधाओं को, डिजिटल एक्सरे, वातानुकूलित कमरे हैं आम जनता के लिए, कटिया अस्पताल, नए एम्बुलेंसेस, आग लगने पर आग बुझाने के लिए नए फायर ब्रिगेड्स के इंजन्स, गाड़ियाँ सब जगह उपलब्ध हैं। भोरे से लेकर मीरगंज रोड का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हो रहा, वो भी 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। तो कुल मिला के हमें मौका मिला तो हमने क्षेत्र का विकास किया। आप मंत्री रहे और पुनः विधायकी के रूप में जनता के बीच में आप आ रहे हो उम्मीदवार के रूप में, तो इस बार यदि जनता आपको चुनती है तो क्या जनता के लिए अभी नया कुछ करने वाले हैं? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 2020 में भी अपने चुनावी दौरे के समय हमने आम जनता को कुछ नहीं कहा था कि हम क्या करेंगे। हमने इतना ही कहा था कि अगर आपको हम पर विश्वास है तो आप अपना मत हमारे पक्ष में दें। और आज भी हम यही कहेंगे कि अगर आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया तो हम आपके जो आशीर्वाद और आपके जो आपने हम पर विश्वास किया था और विश्वास पुनः करेंगे, तो उस विश्वास को कायम रखेंगे और वक्त ज़रूर बतलाएगा कि आगे इतना विकास हमने किया है, आगे क्या होगा। आप शिक्षा मंत्री, अभी शिक्षा मंत्री हैं। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा है, लेकिन उसके अंतर्गत विपक्ष ये कहता है कि आज तक विश्वविद्यालय के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसके बारे में क्या कहें? विपक्ष को तो पता नहीं है कि क्यों ये कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे उस वक्त मात्र
4 या 5 विश्वविद्यालय थे बिहार में। आज के दिन में 14 विश्वविद्यालय हैं। छपरा जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंदर ही भोरे से लेकर के सारे विश्वविद्यालय आते हैं और वहाँ का सेशन बहुत पीछे था। अब करीब करीब सेशन समय पर हो गया और विपक्ष को ये भी समझना चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए, कम से कम बिहार की जनता को तो पता है कि 14-15 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, अन्य ज़िलों में खोले जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक सारे ज़िलों में खोले गए हैं, ITI खोले गए हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए हैं जिस संख्या में। आप जीत के सदन में जाएंगे तो इस बार क्या विश्वविद्यालय गोपालगंज में देंगे ये सौगात? ऐसा हमने आपको बहुत शुरू में ही कहा कि अपने चुनावी दौरान के समय मैंने एक ही बात कहा है कि आपके विश्वास को हम कायम रखेंगे और यहाँ की जनता स्वयं समझ लेगी कि पिछले 5 सालों में हमने क्या किया है। अगर 5 साल का अगर आप लेखा जोखा लेंगे, रिकॉर्ड लेंगे, उससे जनता समझ जाएगी कि आगे क्या होगा। ये हमने कोई वादा नहीं किया था, आज भी कोई वादा नहीं लास्ट में जाते जाते भोरे विधानसभा के सम्मानित जनता को क्या संदेश? एक ही कि हम पूरे कर्तव्यनिष्ठा के साथ, अगर आपने हमें आशीर्वाद दिया तो पूरे कर्तव्यनिष्ठा और मनोयोग के साथ आपकी सेवा करेंगे और जो विश्वास आपने पहले किया था और पुनः करेंगे उसे हम कायम रखेंगे और विकास हमारा मुद्दा होगा। सर, जितेंद्र प्रसाद जी के समर्थक कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने हमें जेल भेजवाया, तो इस पर आपका क्या राय रहेगा? तो इससे हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता है। क्रिमिनल केस में, किसी भी क्रिमिनल केस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और कैंडिडेट का क्या रोल हो सकता है? कोई रोल नहीं होता। धन्यवाद। और हमारी मौजूदगी हो चुकी है इस समय भोरे विधानसभा में और आपको बता दूं दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील कुमार राम जी के साथ तमाम देख सकते हैं तमाम काफिलाएं चल रही है और उस समय लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं। तमाम यह जनता जनार्दन उनसे जुड़ जाते हैं और जान लेते हैं लोगों का उनके बारे में क्या कहना है। सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। कहेंगे कितना समर्थक? भारी जन समर्थन आप लोग देख रहे हैं, भारी जन समर्थन। आज सुबह 8:30 बजे से ये काफिला चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं और डोर टू डोर मंत्री जी का हर घर में हर लोगों से मिलना जुलने का प्रोग्राम है जो निरंतर जारी है। लोग तो कह रहे हैं जितेंद्र पासवान जी आने वाले तो फिर दिक्कत होने वाली। नहीं, कौन जितेंद्र पासवान जी? ये जितेंद्र पासवान जी को कानून अपना काम और यहाँ आतंकवाद का, नक्सलवाद को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे सर? क्या कहे आपका साहब, जो दाऊद के आने से हिंदुस्तान के आर्मी को कोई दिक्कत हो जाएगा। बहुत दिन से भारत की सारी सेनाएं खोज रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? आप कह रहे हैं ये आएंगे तो दिक्कत। यहाँ तेजस्वी यादव के आने के बाद कोई दिक्कत होने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आएंगी तो कोई अंतरे भोरे विधानसभा में पड़ने वाला नहीं है। आप नहीं जानते हैं, कल्लोलन सिंह जी भोरे में आए थे, मनीष वर्मा जी आए थे, अभी मनोज तिवारी जी भी आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी और संजय जायसवाल जी का रोड शो कटिया में अभी आगामी 30 नवंबर को निर्धारित है और बाकी सब प्रत्याशी एकदम हवाई पूरा लहर चल रहा है, पूरा लहर चल रहा है एकदम। अभी आप लोग लगता है भाई जितने सुनील कुमार है, विकास है। हाँ सुनील कुमार, पूरा विकास है। सुनील कुमार जिंदाबाद, बिल्कुल ईमानदार है, ईमानदार है। कोई ना कोई कुछ तो ना, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि वो बेदाग है सुनील कुमार। हम लोग देखिए आपको बता रहे हैं, हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट मांगने के साथ साथ सभी लोगों को आशीर्वाद मांगने के साथ मंत्री जी के शपथ ग्रहण की तैयारी भी कर रहे हैं कि अभी एसी में चले जाएंगे। कौन? अरे गुंडा मवाली लोगों के बातों को हम लोग भी ध्यान बुलाए नहीं है, सब लोग अपने खर्चा से आए हैं। खर्चा से आए? हाँ, खर्चा से। मंत्री हाँ एकदम। मंत्री जी भोरे को प्रायोरिटी में नहीं देंगे हम लोग। मंत्री जी भोरे को प्रायोरिटी में रखते हैं। लोग पैसा मिला फिर बिल्कुल नवरसा नहीं जोताएगा। क्या तात्पर्य, क्या नवरसा? अरे गया से आए हैं ना, गया से आए। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि उनको जेल में भेजवा दिएगा। मैं उनको जेल में गए हैं। हाँ, जेल में उनका कर्तव्य था। कुमार धनंजय जी, अरे धोतिया सुनिए ना, उन पर केस था तो जेल नहीं जाएंगे। लालू जी पर केस था तो जेल नहीं गए। वो कह रहे बस हम धनंजय कुमार जी कह रहे हैं बस हम जितेंद्र प्रसाद जी समझिए हमको। अरे तो उनका कैसे समझे? यहाँ निवास है उनका, निवास नहीं उनका ना, वो गया क्या है? फिर कैसे उनको टिकट मिल गया? टिकट दे दिए लोग
पैसा लेकर। पैसा लेकर? हाँ, पैसा बिना लेकर। निर्वाचन में नाम रहे हुए कैसे उनको टिकट मिल जाएगा? ना टिकट तो मिल जाएगा, कहीं भी बिहार में आप लड़ सकते हैं। कहीं आप बिहार में लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेगा, घर का बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। गया वाला वो कौन कह बोलता रहे है? हैं कि हमारी मजबूरी रही तो भाई उनको जेल में हम भिजवाएंगे। लोग बहुत छोटे थे उस समय चुनाव हुआ था, तो अलगू राम और कौन थी चाई बसा के आए थे चुनाव लड़ने। तो यहाँ के हम लोग जनता बच्चे चुनाव करते थे कि अलगू राम मेरा भाई है और चाई बसा का चाई है। उसी तरह से यहाँ सुनील कुमार हमारे भाई हैं और धनंजय कुमार चाई हैं। गया चले जाएंगे यहाँ